सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज़ न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। सब्सक्राइब आपकी इबरत के लिए बात कर रहा हूँ। अल्लामा इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह अलैह रूहुल बयान में लिखते हैं, बहुत बड़े मुफस्सिर हैं। रूहुल बयान में अल्लामा इस्माइल हक्की लिखते हैं, हज़रत मारूफ करकी के कदमों में इनका मज़ार है, इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह अलैह। वो लिखते हैं कि कूफा में कुछ औलिया ऐसे थे कि जिनकी दुआ फौरन कबूल होती थी, दुआ भी और बद्दुआ भी। लोग उनके पास आते थे और दुआ कराते थे और उनकी दुआएं फौरन कबूल हो जाती। जब हज्जाज बिन यूसुफ, बहुत जालिम था ये शख्स, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की हदीस है कि मुझे दो कबीलों से बड़ा खतरा है अपनी उम्मत के लिए। एक कबीला बनु उमैया और कबीला सकीफ। तो बनु उमैया में यजीद पैदा हुआ और कबीला सकीफ में हज्जाज बिन यूसुफ वगैरह पैदा हुआ। हुजूर अलैहिस्सलाम बहुत नाराज़ रहते थे इन दो कबीलों से। हुजूर ने बिरादरी की बात कभी नहीं की, फरमाया मैंने बिरादरी को कदमों तले रौन दिया, कुचल दिया। किसी बिरादरी को किसी बिरादरी पे फजीलत नहीं है, लेकिन इन दो कबीलों से बहुत नाराज़ रहते। एक मर्तबा देखा ख्वाब में कि ये लोग मिंबर पे बैठे हैं, तो बयान फरमाया कि मैंने देखा कि बनु उमैया और बनु सकीफ के बच्चे बंदर की शक्ल में मुझे अपने मिंबर पर नजर आए। बड़े नाराज हुए, हुजूर को बड़ी तकलीफ हुई। तो अल्लाह ताला ने कुरान में हुजूर के दिल की खुशी के लिए सूरह कद्र, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, ये सूरह मुबारक नाजिल फरमाई हुजूर की खुशी के लिए। और फिर वो बनु उमैया और बनु सकीफ की हुकूमत के ताल्लुक से बयान किया कि ये 1000 महीनों से ज़्यादा न रहेगी, बस इनकी हुकूमत 1000 महीनों तक रहेगी। लेकिन उन 1000 महीनों में उन्होंने मिंबर पर वो मुसीबत ढाई है कि जब मिंबर पर बैठते थे तकरीर करने के लिए, इतनी लंबी लंबी करते थे कि जुमा का वक्त तो गुजर जाता था और असर का वक्त चला आता था, और कभी कभी असर का वक्त भी जाने पर रहता तब भी जुमा नहीं पढ़ाते थे। अगर कोई उठ कर कह दे कि भाई जुमा तो पढ़ाओ, अब असर का वक्त भी जा रहा है, तो कहते थे अच्छा नमाज का बड़ा शौक है, उठाओ इसको और ले जाकर के कत्ल कर दो। ये उन्होंने जुल्म ढाए, ये वो लोग थे। और जैसे हम जुमे के खुतबे में सहाबा की तारीफ करते हैं, तो वो जुमा के खुतबे में मौला अली को गालियां देते थे। खुतबे जुमा में मिंबर पर, मस्जिद नबवी के मिंबर पर भी ऐसा करवाया उन्होंने ये सूरत। और जो जितनी गंदी गलीज गाली देता था उसको हुकूमत की तरफ से उतना बड़ा नजराना पेश किया जाता। फिर ये बिदत सय्या को उसी खानदान बनु उमैया के एक मर्द मुजाहिद हजरत सैयदना उमर इब्न अब्दुल अजीज ने ख़त्म किया और कहा कि मौला अली पर सब व शितम नहीं किया जाएगा, बल्कि कुरान की आयत पढ़ी जाएगी जो आखिरी में हम पढ़ते हैं, जिसका ताल्लुक अदल से है, इंसाफ से है, वो हर खुतबे में पढ़ी जाती है। तो ये सूरतें हाल हुई। तो हज्जाज बिन यूसुफ बहुत जालिम था। इसकी पैदाइश भी मौला अली की बद्दुआ से हुई थी। जब कूफे वालों ने मौला अली को खूब सताया, बहुत कूफे वालों का जुल्म सिर्फ इमाम हुसैन के साथ नहीं है, मौला अली के साथ, इमाम हसन के साथ भी, इमाम हुसैन के साथ भी बहुत सताया। एक दिन इतना सताया कि अली ये पाक तंग आ गए और हाथ उठा दिए, ए अल्लाह, मेरी कौम ने मुझे बहुत सताया, कूफियों ने, अब मुझे अपने पास बुला ले और इन पर कोई बदतरीन जालिम हुक्मरां मुसल्लत कर दे। इधर मौला अली ने दुआ की, उधर शहादत का फैसला हो गया। जिस दिन अली ये पाक की शहादत हुई उसी दिन हज्जाज बिन यूसुफ पैदा हुआ, और पैदा हुआ और जवान हुआ। फिर उसको कूफा का गवर्नर मुकर्रर किया। कूफे वालों को उन्हें वो नाक के चने चबवाए कि अगर वो तारीख पढ़ो तो कलेजा मुंह को आता। बहरहाल तो जब हज्जाज कूफा आया, हज्जाज जब कूफा आया गवर्नर बनकर, तो हज्जाज बिन यूसुफ को लोगों ने कहा, हज्जाज तूने बहुत जगह पे जुल्म किया, हमें पता है, और अब तू कूफा आया है, यहां जुल्म मत करना।
यहां जुल्म मत करना, वरना यहां चंद अल्लाह के बरगजीदा बंदे ऐसे हैं कि जो किसी के लिए दुआ करते हैं तो भी कबूल होती है और बद्दुआ करते हैं तो भी कबूल होती है। तू हलाक होगा इनकी बद्दुआ से, इसलिए किसी पे यहां जुल्म नहीं करना। उसने कहा अच्छा ठीक है, सब जाओ। सब गए। कुछ दिनों के बाद उसने सारे कूफे वालों को दावत की, सबकी दावत, और उस दावत में उसने उन बुजुर्गों को भी बुलाया जिनकी दुआएं मकबूल होती थी, और बुलाया और पुरतकल्लुफ खाने खिलाए। और जब वो सब खा के जाने लगे तो उन औलिया ने कहा हज्जाज हमारी दुआ बद्दुआ से बच के रहना, क्योंकि हम जिसके लिए दुआ करें वो भी कबूल, जिसके लिए बद्दुआ करें वो भी कबूल। हज्जाज ने सुन के हंस के कहा जाओ, कुछ नहीं बिगाड़ सकते तुम लोग मेरा। कहा क्यों? कहा कि मैंने जानबूझकर तुम्हें हराम लुकमा खिला दिया है, इसलिए तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, जाओ अब मैं जो चाहूं करूं। और हुआ ऐसे ही। फिर उसके लिए बद्दुआएं की गई, लेकिन बद्दुआओं का वो असर नजर नहीं आया। आज हम 1.25 लाख मरतबा आयत करीमा भी पढ़ के दुआ कर रहे हैं या करते हैं। दुरूद की महफिल है, खत्म कुरान की महफिल है, नमाज है, क्यों दुआओं का असर नजर नहीं आता? वजह यही है कि पेट में हराम, पेट में हराम है। और जो हलाल कमाते हैं तो ऐसी चीजें खाते हैं जिसमें हराम की आमेजिश है। इसलिए अगर अपनी दुआओं का फौरन असर देखना है तो हलाल को लाजिम पकड़ें।